गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब जो है हमारी एक्सरसाइज 7.1 में से हम सम नंबर 3 ले लेते हैं। सम नंबर 3 है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB। शो दैट CD बाइसेक्ट AB। बराबर। अब देखो हमको यहाँ फिगर दिया हुआ है। बराबर। अब इसमें क्या है, इसमें हमको बताया है कि AD और BC वो क्या है, परपेंडिकुलर है। किस पे बनी हुई है, तो AB पर BC और AD परपेंडिकुलर लाइन बनी हुई है। बराबर। तो हमको क्या बताना है कि CD लाइन जो है वो AB को दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है। बराबर। हमको ये प्रूव करना है कि ये CD लाइन जो है वो AB को दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है। अब देखो मैं बता दूं बेटा आपको कि ये परपेंडिकुलर बना रही है लाइन, और ये किस पे बना रही है, तो BA पर। तो देखो ये परपेंडिकुलर बना रही है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल 90 डिग्री होगा। बराबर है ना। तो ये बात हमको सबसे पहले ध्यान होनी चाहिए, ये जो है वो 90 डिग्री होगा। अब हम लेते हैं एंगल BOC। बराबर। कौन सा एंगल लिया, BOC, और एंगल AOD। बराबर। अब इसमें हम ले ये दो एंगल ऐसे इंडिविजुअल हम ले, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। एंगल B और एंगल A दोनों 90 डिग्री बनेंगे। बराबर बेटा। फिर एंगल BOC और एंगल AOD वो क्या बना रहे हैं, याद करो आप। तो हमने एक्सरसाइज 6 पॉइंट में चैप्टर 6 में देख लिया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है हमारे यहाँ पे बनते हैं। तो ये एंगल BOC और AOD दोनों जो है वो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं। और हमको क्या दिया हुआ है कि BC और AD जो है वो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। तो ये तीन चीज़ से जो है हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल BOC कॉन्ग्रुएंट एंगल AOD। बराबर ना। कैसे हुआ, तो साइड एंगल साइड से। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि AO जो है वो BO के इक्वल है। बराबर। तो ये जो है हम बोल सकते हैं कि इट मीन्स CD बाइसेक्ट AB। CD जो है वो AB को एक इक्वल हिस्से में बांट रही है। देखो इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD, एंगल B एंड एंगल A बोथ 90 डिग्री। एंगल BOC एंड एंगल AOD वर्टिकली अपोजिट एंगल। BC इक्वल टू AD हमको दिया हुआ है बेटा। तो एंगल BOC कॉन्ग्रुएंट एंगल AOD कैसे हुए, तो एंगल साइड से। बराबर बेटा। तो हम बोल सकते हैं कि BO इक्वल टू AO कैसे, तो CPCT रूल से, है ना। तो देयरफॉर इट मीन्स CD बाइसेक्ट AB। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। तो अब जो है हमारा सम नंबर 4। बराबर। सम नंबर 4 पढ़ लेते हैं। L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel line P and Q. Show that angle ABC congruent angle CDA। अब देखो हमको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है बेटा। बराबर बेटा। और हमको क्या बोला है कि ये जो L और M दो पैरेलल लाइन है, उनको कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो P और Q, और ये दोनों भी जो है पैरेलल है। बराबर। यानी L और M और P और Q ये चारों जो है वो पैरेलल लाइन है। और हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल ABC और CDA ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बराबर। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो अब हम देख लेते, चलो। एंगल ABC और एंगल CDA में बराबर क्या होगा बेटा, कि ये वाला और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे।
बराबर, क्योंकि ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। तो ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। फिर सेम चीज़ यहाँ पर और यहाँ पर भी होगी कि ये भी जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो ये दो चीज़ से तो हमको पता पड़ता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। पर एक चीज़ और क्या लेना है, तो हम क्या लेंगे भाई, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में ए सी जो है, दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन आ रहा है, ए सी, बराबर। ये ए बी सी और ये सी ए डी, बराबर। ये ट्राइंगल बन रहे दो, बराबर। ये ट्राइंगल और ये एंगल और ये एंगल सेम हुआ, ये एंगल और ये एंगल सेम हुआ, बराबर। और तीसरी कॉमन बात क्या आ रही है कि ये लाइन जो है ए सी और सी ए, ये दोनों मिलकर जो है ये दो ट्राइंगल बना रही है। तो तीन चीज़ हमको मिल जाती है इसमें, बराबर। तो हम इजीली ये बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी डी है। कैसे हुए, तो एंगल साइड से, बराबर। एंगल और साइड, बराबर ना। तो देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सॉरी है बेटा, हाँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी है, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी है, बराबर। क्या रीज़न देना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी है, अगेन इसमें सेम रीज़न, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और थर्ड जो है वो ए सी इक्वल टू सी है। क्या रीज़न देना है, कॉमन लाइन है, बराबर। तो इन तीन के आधार पर, है ना, हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी डी है। और इसमें क्या रीज़न देना है, एंगल साइड। तो ये जो है हमारा सम नंबर 4 पूरा हुआ। तो अब ये जो है बेटा 5th वाला ले लेते हैं हम, बराबर, हमारा क्वेश्चन। तो 5th वाला जो है हमारा है क्वेश्चन, लाइन L is the bisector of angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to arm of angle A. Show that triangle APB congruent triangle AQB। और सेकेंड है BP इक्वल टू BQ और B is equidistant from the arm of एंगल ए, बराबर। तो देखो, अब हम फिगर में देख लेते हैं। हमको इसमें क्या बोला है कि ये जो एल लाइन है वो क्या कर रही है, किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ए को, बराबर। यानी एंगल ए को ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट बी है वो क्यू और पी, पॉइंट बी पर क्यू और पी जो है वो परपेंडिकुलर्स लाइन है, बराबर ना। तो हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी और एंगल ए क्यू बी वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने जैसे थर्ड क्वेश्चन 4th क्वेश्चन में करा, सेम टू सेम ऐसा ही हम कहाँ करेंगे, 5th में, बराबर। अब देखो, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हुआ बेटा, 90 डिग्री बनाएगा, बराबर ना। और यहाँ के एंगल दोनों सेम हुए, बराबर। और थर्ड हम क्या बताएंगे, ये कॉमन लाइन। तो इन तीन चीज़ों से हम क्या बताते हैं कि ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। फिर ये बी पी और बी क्यू जो है उसको हमको क्या करना है, बताना है कि ए बी का जितना डिस्टेंस है, बी पी और बी क्यू जो है वो इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड है, या क्यू ए और ए पी जो है उसका डिस्टेंस पॉइंट बी पर सेम है, ऐसा बताना है, बराबर। तो हम पहले प्रूव करेंगे फर्स्ट वाला, बराबर। तो फर्स्ट वाला प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे भाई कि एंगल ए पी बी और एंगल
ए क्यू बी बोथ 90 डिग्री बराबर। फिर एंगल क्यू ए बी और एंगल ए पी बी बाइसेक्ट हो रही है किससे, तो लाइन ए से बराबर। और यहाँ पे क्या बना रही है, एंगल ए। और थर्ड ए बी कॉमन टू ए बी बराबर। तो देखो ये हम ऐसे लिख लेंगे कि इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी एंगल ए क्यू बी इक्वल टू एंगल ए पी बी बोथ 90 डिग्री, मैंने समझा दिया। फिर एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी, एल बाइसेक्ट एंगल ए बराबर। मैंने आपको बता दी थी ये बात कि ये जो है एंगल ए को इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रही है। एल जो है वो एंगल ए को इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रही है बराबर ना। और ए बी दोनों में क्या कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में तो ए बी कॉमन है, तो ए बी कॉमन, ए बी इक्वल टू ए बी, तो रीजन में देना है कॉमन। तो इससे जो है ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी, क्या रीज़न है, एंगल एंगल साइड बराबर ना। और इसी के आधार पर जो है हम सेकेंड पॉइंट में सीधा क्या देंगे कि बी पी इक्वल टू बी क्यू, कैसे इक्वल हुई, तो सी पी सी टी रूल से। तो ये जो है हमारा सम नंबर 5 पूरा हुआ। तो अब जो है ये एक्सरसाइज 7.1 हमारी पूरी होती बराबर। इसके बाद वाले सम जो है आप अपने मन से करोगे 6, 7, 8 बराबर ना, ये आपको अपने मन से करना है ना। तो ये जो है हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और कल जो है हम 7.2 लेंगे बराबर।